तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है कोलकाता मेट्रो से, जिन्होंने इंस्टॉल कर दिया है स्टेट ऑफ द आर्ट सीबीटीसी सिग्नलिंग सिस्टम, या बेसिकली ये एक एटीओ सिस्टम भी होगा जहां पर ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन अंडरगो हो सकेंगे। यहाँ पर जो एक खर्चा आया था वो 800 करोड़ रुपए का था पूरा सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, और जो 2 एडिशनल रूट्स अभी खुले हैं कोलकाता मेट्रो के, वहां पर इनको इंस्टॉल किया गया। यहाँ पर दोस्तों अगर सीबीटीसी सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करे तो ऐसा नहीं कि देश में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर इनफैक्ट ड्राइवरलेस मेट्रो चलती भी है, कई लोगों को पता नहीं होगा, बिना ड्राइवर के ट्रेन चलती है दिल्ली में। तो यहाँ पर जितनी मेट्रो सिस्टम्स बन भी रही है, चाहे वो मुंबई मेट्रो हो, बेंगलुरु मेट्रो हो, चेन्नई मेट्रो हो, इनके अंदर भी सीबीटीसी है। हैदराबाद जो है फर्स्ट सीबीटीसी मेट्रो थी, लेकिन ज्यादातर मेट्रोस के अंदर एक पायलट होता है। अभी कोलकाता मेट्रो के भी कई लाइन्स के ऊपर ये चीज इंस्टॉल हो गई है। इसकी वजह से ट्रेन जो है हो सकता है फ्यूचर में बिना मोटम इनके ऑपरेट कर पाए। अगली खबर दोस्तों आ रही है टाटा सन से रिलेटेड, जहां पर एयर इंडिया जो टाटा का हिस्सा है, इन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर संजय शर्मा एज सीएफओ या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स है, क्योंकि आप जानते हो एयर इंडिया जो है कुछ समय पहले प्राइवेटाइज हुई थी। टाटा ने बहुत बड़े ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, टाटा बहुत ज्यादा चेंजेस भी ला रहे हैं, और जो रियल में प्लेन्स है, सर्विस है, उस वाले चेंजेस जो है अब एक्चुअल फ्लाइट्स में दिखना शुरू हो गई है कई सारे लोकेशंस पे। वो भी अब देखे तो कम समय में, स्पेशली इतना बड़ा हाथी जो एयर इंडिया है उसके हिसाब से अगर देखे तो काफी जल्दी से मोड़ दिया गया है। अभी यहाँ पर फाइनेंसेस भी ऑब्वियसली देखने पड़ेंगे, इसके हिसाब से एक प्रॉपर कॉम्पिटेंट सीएफओ अपॉइंट कर दिया है टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडियन कंटेनर कार्गो वॉल्यूम से रिलेटेड, जो कि इसका एक्सपेक्टेशन आया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, और ग्रोथ इसका लिखा गया है 8% का। यानी जो कंटेनर वॉल्यूम देश के अंदर है वो हो सकता है कि 342 मिलियन टन पर हो फाइनेंशियल ईयर 25 तक। अब एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें स्पेशली पिछले साल के, तो जितने एस्टिमेट्स आए थे इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से, सब के अंदर जो है परफॉर्मेंस हमने कुछ परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा ही की है। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से काम आएगा। वैसे यहाँ पे उम्मीद ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर एक खुल चुका है, दूसरा वाला जो है वो ऑलमोस्ट ओपन होने वाला है। ये कंटेनर ट्रेड को बढ़ाएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो एक्सपांड हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती है। कई जो पोर्ट्स बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, विजिंगम वगैरह, यहाँ पे भी कंटेनर ट्रैफिक बढ़ सकता है, और साथ साथ कुछ और पोर्ट्स के लिए भी अनाउंसमेंट्स हो सकती है, जिसकी वजह से जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है वो अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट्स करेगी। इसकी वजह से उम्मीद है कि कार्गो वॉल्यूम्स देश में बढ़ेंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से रिलेटेड, जहाँ पर जो 21 किलोमीटर लंबी क्रूशियल टनल है मुंबई के बीकेसी से लेकर शील फाटा के बीच में, वहां पे जो टनल के अंदर लगने वाले सेगमेंट्स होंगे, इनकी कास्टिंग यार्ड को रेडी कर लिया गया है। नवी मुंबई के घनसोली के पास में ये कास्टिंग यार्ड मौजूद है। 76,940 प्री कास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो कि 7,441 कंप्लीट रिंग्स बनाएंगे, और ये रिंग्स जो है बोल्ट किए जाएंगे टनल के वॉल्स के ऊपर। जो टनल बोरिंग मशीन है 3 इस्तेमाल होने वाली है, वो भी काफी वाइड होंगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा बुलेट ट्रेन मुंबई के लिए अब आगे बढ़ रहा है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो कुणाल जैन पूछते हैं, व्हाई डज गवर्नमेंट स्पेंड सो मच मनी ऑन बिल्डिंग मेट्रो सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग मोर इन क्रिएटिंग पब्लिक बस सर्विसेज व्हिच कैन सेव हाफ ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन मेट्रो सिस्टम। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मुंबई मेट्रो लाइन 1 जो है तकरीबन 11.5 किलोमीटर लंबी है, और डेली का इस 11.5 किलोमीटर लंबे रूट के ऊपर 4 लाख लोगों का ट्रैवलिंग होता है। इसको बस से रिप्लेस करने की कोशिश करके देखना। जो मेट्रो होती है वो चाहे फ्रीक्वेंसी हो, कैपेसिटी हो, इसके मामले में बसेस से बहुत ज्यादा है, और स्पेशली ये कैपेसिटी इंप्रूवमेंट इसलिए है क्योंकि अगर रोड को देखे तो वो रोड पे आप हजारों बसेस भी क्यों ना भर दो 4 लाख कैपेसिटी के, जो ट्रैफिक वो क्रिएट करेंगे वो पॉइंट खत्म कर देगा मेट्रो को। ये जो 11 किलोमीटर की मुंबई मेट्रो लाइन वाले, अगर आप रोड से जाते हो तो 40-45 मिनट लग जाएंगे पूरे रूट को कवर करने के लिए। मेट्रो जो है वो 20-22 मिनट्स के अंदर ये चीज कर देती है, और इसके लिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर लोगों को शायद समझ में ना आए अभी, क्योंकि मेट्रो सिस्टम्स नए बने हैं, बहुत छोटे सिस्टम्स में बने हैं, कम किलोमीटर में बने हैं, तो ज्यादा लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। लेकिन देश जो अभी 4 साइड के साथ में चीजें बना रहा है, जहाँ पे छोटे शहरों को भी जो है मल्टीपल लाइंस ऑफ मेट्रो मिल रही है, तो फ्यूचर में जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, शहर की पॉपुलेशन एंड ग्रोथ को देखने मिलेगा एक ग्रोथ, तो ये जो सिस्टम्स है ये बसेस से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। बसेस जो है वो कभी भी पॉइंट ए टू पॉइंट बी कनेक्टिविटी के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई थी। इवन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बसेस मोस्टली जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी काम में आते हैं। आप जापान देख लो, आप जो है कई जो है आप काइंड ऑफ जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती है उनको देख लो, वहां पे आपको जो है बसेस जो है वो लंबे लंबे रूट्स पर चलते हुए बहुत रेयरली नजर आएगी। बसेस जो मेनली फीडर सिस्टम्स का काम करती है, जो मेट्रो है, रेलवे है, कोई दूसरा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, उसके बीच में लोगों को ले जाती है कई कई अलग अलग रूट्स के ऊपर इंटरनल सिटी में। वो जो है सेम मेट्रो के पैरेलल में नहीं चलती है, रेलवे के पैरेलल में नहीं चलती है तो भी कम फ्रीक्वेंसी में चलती है। और बसेस जो है काइंड ऑफ ऐसा है, जितना छोटे नंबर ऑफ पैसेंजर्स को कोई मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल करवा सकता है, उतना ज्यादा जो है वो छोटे रूट पर चलना चाहिए। एक 50 सीट की बस जो है मुंबई से लेकर दिल्ली के बीच में आइडियली एक एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हालांकि चलती भी होगी लेकिन आइडियल नहीं है। वहां पर कोई ट्रेन हाई स्पीड वगैरह जो है वो होना ज्यादा बेहतर है, और जितना छोटा सिस्टम होगा उतना वो एफिशिएंट बनते जाती है। तो मेट्रो को ऐसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता बसेस के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।